नमस्ते सभी को। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। भाइयों और बहनों, मेरे पास प्रभु की ओर से एक अद्भुत संदेश है। मुझे पता है कि चीज़ें, मेरे कुछ वीडियो थोड़े कह सकते हैं ज़्यादा ज़रूरी या तात्कालिक रहे हैं, लेकिन मैं आज कुछ बहुत उत्साहवर्धक साझा करना चाहता हूँ और आपको ये बहुत पसंद आएगा। यह उन सभी के लिए है, उन सभी के लिए जो वहाँ बाहर हैं, जो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के वचन का पालन करते हुए गवाही देने में वो भाग ले रहे हैं और स्वर्ग के राज्य को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा प्रिय प्रिय बच्चों, मैं नहीं चाहता कि जब घटनाएं तुम्हारे लिए कठिन हो जाए तो तुम निराशा में गिर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम ये मानो कि मैं तुमसे नाराज हूं और तुम्हें दंडित कर रहा हूं। यह सच्चाई से बहुत दूर है। तुम इस राष्ट्र और संसार के पापों के लिए मेरे पिता के क्रोध के बीच में खड़े रहे हो, जैसा कि लिखा भी है, मैं किसे भेजूं। तुमने खड़े होकर कहा, मुझे भेजो। और मैं देखता हूं कि कोई उस अंतर को भरने के लिए खड़ा हो, लेकिन कोई नहीं मिला। अब मैं सच में कह सकता हूं कि मैंने तुम्हें पा लिया है और तुम शैतान के क्रोध के विरुद्ध विश्वास योग्य रहे हो। न अनेक यातनाओं के बीच संसार के लिए क्रूस उठाए हुए डटे रहे हो। मैं तुम्हारा कितना आभारी हूं। मैं कभी भी तुम्हें यह व्यक्त नहीं कर सकता कि तुम्हारी साधारण आज्ञाकारिता से संसार पर कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा है। सच में मैंने इसे तुमसे छुपा रखा है। सारी भलाई जो तुमने की है, मैंने तुमसे वह सारी भलाई छुपा रखी है जो तुमने की है, कहीं तुम अभिमानी ना हो जाओ। लेकिन वह दिन जल्द ही आने वाला है मेरी दुल्हन, जब तुम अपनी पीड़ाओं और प्रार्थनाओं के फल को देखोगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से इससे समस्या थी। अहंकार ये एक वास्तविक चीज है जिससे मुझे जूझना पड़ता है, तो उसी चीज को उसने मुझसे भी छुपा रखा है। मैं जो भी फल ला रहा हूं, मुझे नहीं पता वह क्या है। सच में नहीं पता। मुझे उसकी थोड़ी बहुत झलक मिलती है, लेकिन और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग भी ऐसे ही हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं तुम सब पर कितना गर्व करता हूं कि तुमने अपनी जगह पर डटे रहे। मेरे दिल में तुम्हारी निष्ठा के लिए जो आनंद है उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। सिर्फ धन्यवाद कहना शुरू और फिर छोड़ देना, यह असंभव है। दुनिया तुम्हारी वजह से एक अलग जगह बन रही है। ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यातनाओं से मुक्त किया जा रहा है और बचाया जा रहा है, क्योंकि आपने विपरीत परिस्थितियों में भी निष्ठापूर्वक सहन किया है। ऐसी सरकारें हैं जो एक नई शुरुआत कर रही हैं और आपके प्रार्थनाओं के कारण भ्रष्टाचार को दूर कर रही हैं। आप कितने अधिक और कितने विविध हैं पूरी दुनिया में, और जब इसका हिसाब लगाया जाएगा तो इस छोटे से दिल से जुड़े समूह के परिणाम कितने अद्भुत होंगे। इतना कहना ही काफी है कि आपने व्यर्थ परिश्रम नहीं किया है, बल्कि आपने ऐसा फल उत्पन्न किया है जो युगों युगों तक स्थायी रहेगा और जो आगे भी फैलता रहेगा और अधिक फल लाएगा। आपकी साधारण आज्ञाकारिता के कारण शत्रु आपसे कितना निराश है। कई बार इससे वह निराशा में चला गया है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी तरह से बनाई गई योजनाएं धूल में मिल गई हैं। हाँ, यह एक अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। एक चमत्कार जो मेरे सबसे छोटे निष्ठावान लोगों के हाथों से दुनिया भर में लाया गया है। जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही हैं, स्वर्ग में कि बहुत आनंद मनाया जा रहा है, और जैसे जैसे दुनिया भर में भलाई महसूस की जा रही है, जैसे जैसे सरकारों से बुराई को दूर किया जा रहा है, जैसे जैसे और अधिक देशों में प्रकाश फैलाया जा रहा है, जैसे जैसे मुस्लिम लोग केवल मुझ में ही अपना उद्धार पा रहे हैं, स्वर्ग आनंदित होता है और आश्चर्य से आपकी ओर देखता है कि आपने उनके लिए बलिदान देना चुना है जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। हाँ, वास्तव में गवाहों का महान बादल उन लोगों पर आनंदित होता है जिन्होंने अपना क्रूस उठाया है और मेरा अनुसरण किया है, और वे वह सब देखते हैं जो आप नहीं देख सकते। वे देखते हैं कि प्रतिदिन कितनी बड़ी संख्या में लोग राज्य में जोड़े जा रहे हैं। वे देखते हैं कि वे दिल जो कठोर और बुरे थे अब भलाई की ओर मुड़ रहे हैं और आशा के साथ फिर से जीवित हो रहे हैं। और आपकी प्रार्थनाओं और बलिदान में उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्योंकि आप में से कई लोगों ने सच में बहुत कुछ सहा है और आप अपने परिश्रम के फल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं।
स्वर्ग से देखता है। मेरा पिता इस पर आनंदित होता है। हर एक व्यक्ति पर गौमुखी जिसने इसे लाने में अपना हिस्सा निभाया है। अब मैं चाहता हूं कि आप समझें कि इस समय शत्रु को बहुत बड़ी हार मिली है। उसकी कई योजनाएं धूल में मिल गई हैं और हवाओं में बिखर गई हैं। कई लोग जिन्हें वह अपने कब्जे में समझता था, जिन्हें नरक के लिए बांध रखा था, उन्हें मुक्त कर दिया गया है और वे महिमा के साथ स्वर्ग ले जाए गए हैं। और भी बहुत कुछ होने वाला है। इन रूपांतरणों के माध्यम से एक पवित्र अग्नि राष्ट्रों में फैलती जा रही है, जो और अधिक आत्माओं को राज्य की ओर आकर्षित कर रही है। नई सेवाएं जन्म ले रही हैं और बंदियों को मुक्त करने की पहल कर रही हैं। आप अपनी दृष्टि से नहीं देख पाते, लेकिन इनमें से कई आपके छुपे हुए प्रार्थनाओं से प्रेरित हुए हैं, ताकि आप न केवल अपने जीवन काल में फल लाएं, बल्कि जिनको आपने जन्म दिया है वे और भी अधिक फल ला रहे हैं, और उनकी अगली पीढ़ी और भी अधिक फल लाएगी, जब तक कि नदियां उन आत्माओं से भर न जाएं जिन्होंने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है। इसलिए मैं आज तुमसे कहता हूं, आनंदित हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। तुमने संसार पर गहरा प्रभाव डाला है। अपनी हानियों पर निराश मत हो, तुम मुझे कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते देने में। यदि तुमने अब तक मेरे साथ उस बगिया की मिठास का अनुभव नहीं किया है तो मांगो और मुझसे अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने की आशा रखो। लेकिन किसी भी तरह मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी सांत्वनाएं संजो कर रखी हैं, और तुम्हारे द्वारा मेरे लिए किया गया कोई भी बलिदान अनदेखा नहीं गया है। वास्तव में आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना कि मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या तैयार किया है। और तुम बहुतों में से वे हो जिन्होंने सच में मुझसे प्रेम किया है और मेरी प्रार्थना और बलिदान के आह्वान का उत्तर दिया है। यही प्रभु का वचन है। बस इतना ही। उफ, मुझे तो सिहरन सी हो गई। मुझे लगा था कि मैं रो पड़ूंगा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। खैर, परम प्रधान परमेश्वर की महिमा हो। वह सबसे महान परमेश्वर हैं, सभी चीजों में सबसे महान, सभी चीजों के सृष्टिकर्ता। उनका प्रेम असीमित है। वह एक विशाल सागर है, और आपकी प्रार्थनाएं बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। वे समुद्र की धाराओं और ज्वार भाटों को बदल देती हैं, ताकि जब जाल डाला जाए तो ये आत्माएं उसमें आ जाए, जाल में धकेल दी जाए और फसल के लिए उन्हें अंदर लाया जा सके। प्रभु की स्तुति हो। सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कभी कभी मुझे लगातार सुनते रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने, प्रभु ने जो आपको दिखाया उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाया, उनके और करीब आए और अधिक आत्माओं को प्रभु के पास लाए, स्वर्ग के राज्य को आगे बढ़ाया। यह अनदेखा नहीं जाता, या यूं कहें कि यह नजरअंदाज नहीं होता। प्रभु ने सब कुछ दर्ज किया है और ठीक ठीक जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको निष्ठापूर्वक प्रतिफल मिलेगा। धन्यवाद कहने के लिए धन्यवाद। शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, बहुत अच्छा किया। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। मैं आपको अगली बार मिलूंगा।